आज हम रिव्यू करने वाले एक ऐसी मूवी के बारे में जिसकी एंडिंग किसी को भी नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि इस मूवी की हीरोइन सबको नहीं पसंद। अब बात करेंगे इस वीडियो के एंडिंग तक, क्या शादी में ज़रूर आना में विलेन आरती थी या फिर विलेन सत्तू था या फिर कोई और। देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है दो फैमिली से, शुक्ला की फैमिली, मिश्रा की फैमिली। अब शुक्ला की फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि उन्हें अपनी बेटी से छुटकारा चाहिए, इसीलिए अपनी बेटी के 50 बार बोलने के बाद भी शुक्ला जी जो है वो 50 लड़कों का रिश्ता लाना बंद नहीं करते। दूसरी तरफ मिश्रा के फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि मिश्रा के घर में एक बेटा है और बेटे का तो जन्म ही होता है बिकने के लिए, राइट। तो बेटा है और बेटे की शादी करके दहेज ना ले, घर में सोना चांदी ना आए, फर्नीचर्स ना आए, तो ऐसे तो लड़कों की फैमिली को पसंद नहीं है ना। सत्तू की माँ होती है और सत्तू के मामा होते हैं, वो दोनों मिलकर लड़की वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। अम्मा कहती थी ना हमारी, लड़की लाओ तो अपने से छोटे घर की। घर परिवार सारा दबके रहेगा। मामा जी। देखना। सुंदर लग रही अरे है। वाह। हाँ, कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है हमें तो। अब ऐसा ना हो ये बैठकर मेकअप करती रहें और इनके लिए भी हम ही चूल्हे पे चढ़े हुए हैं। अरे नहीं हम लोग हैं ना। आप बहू को बिठाकर खिलाएंगी, इसकी उम्मीद तो हमें कम है शांति जी। हाँ जी, आपको हमसे कोई उम्मीद क्यों होने लगी? अब दोनों की ही तलाश खत्म होती है आरती पे और उधर शुक्ला जी की तलाश खत्म होती है सत्तू पे, क्योंकि सत्तू और आरती को एक दूसरे पसंद आ जाते हैं, क्योंकि सत्तू एंड आरती को एक दूसरे पसंद आ जाते हैं। फाइनली इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद आरती को ऐसा लगता है कि सत्तू वो है जो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है। वो फर्स्ट मीटिंग में ही सत्तू को ये कह देती है कि उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं अपने पति से, बस इतनी एक्सपेक्टेशन है कि उसका पति उसे जॉब करने दे, क्योंकि वो हमेशा से टॉपर रही है एंड उसे जॉब तो करना ही है। जिस पर सत्तू बड़े ही इनोसेंटली कहता है कि अच्छी बात है, अब दोनों नौकरी करेंगे तो दोनों इनकम भी आ जाएगी घर पे, ये तो अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन भला सत्तू के कहने से क्या होगा? सत्तू तो बच्चा है, जोश जोश में कुछ भी किया जाता है। होगा तो वही जो सत्तू की माँ कहेगी, क्योंकि अंडरवेयर तक भी तो सत्तू की माँ ही खरीदती है ना। सत्तू की भी सरकारी नौकरी हो गई। आरती भी शादी के बाद नौकरी करना चाहती है। बहुत लकी है आंटी कि आप लोगों ने अलाउ कर दिया। मेरे अपने ससुराल वालों ने मना कर दिया था। अलाउ कर रहे हैं? किसने कहा अलाउ कर रहे हैं? सत्तू की बात हुई थी आरती से। बेटा सत्तू तो बच्चा है, अभी जोश जोश में कुछ भी बोल देता है। उनका तो अंडरवेयर तक आज तक हम खरीद रहे हैं। अंडरवेयर से खरीदते रहना, उधर फर्नीचर्स तो बहू के बाप से खरीदवा रही हो दहेज के रूप में। जी मिश्रा खानदान की बहुएं ना काम नहीं करती। हाँ हाँ, सिर्फ होने वाले बहू के बाप से दहेज मांगती है। समाज क्या कहेगा? बहुओं के पैसे पे पल रहे हैं। हाँ, समाज क्या कहेगा? बहुओं के पैसे पे पल रहे हैं। हाँ, हमारी सत्तू से बात हुई है, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज नहीं लेंगे तो शादी कैसे करेंगे? दहेज के बिना शादी कैसे होगी? समाज क्या कहेगा? बहुओं के पैसे पे पल रहे हैं। हाँ, बहू का पैसा सिर्फ तब होता है जब बहू उसे कमाती है, लेकिन जब बहू के बाप के पूरी जिंदगी की कमाई गटक जाती है ऐसी सास, तब ऐसी सासों को ये नहीं लगता कि अरे ये भी तो बहू के बाप का पैसा है, तो ये भी तो टेक्निकली बहू के पैसे पे ही पलना हुआ। लेकिन नहीं, दहेज इज़ अबाउट प्राइड। हाँ, दहेज तो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन अगर बहू बाहर जाके काम कर रही है, हाय राम। 25 लाख। निशा जी, हमारा एक छोटा सा प्लॉट है कानपुर में, 3-4 लाख का, वो बिक जाएगा। कुछ हमने सेविंग कर रखी है आरती के नाम की, बाकी बैंक से पर्सनल लोन उठा लेंगे। समझे आप, 18 कैश है, 7 का सामान है और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। इतना सारा रुपए दहेज लेने के बाद भी बहन को शांति नहीं है कि भाई ठीक है, अब तो मुझे मेरा पैसा भी मिल गया, जो मैंने इतने साल पहले सत्तू को जन्म दिया था, आज ही तो मिला है मुझे उसका इनाम दहेज के रूप में। अब मैं अपना काम करती हूँ शांति से। लेकिन नहीं, इसको बहू सुंदर चाहिए, बहू काम वाली भी चाहिए, लेकिन बहू अगर बाहर जाके काम कर ले तो इसको दिक्कत है। बहू को घर में दबा के भी रखना है, नौकरानी बना के भी रखना है, 25 लाख रुपये दहेज भी लेने हैं, और फिर समाज में जाके अपनी रौब भी झाड़नी है कि भाई हम तो बहू लाए, वो सुंदर भी दिखती है, 25 लाख रुपये दहेज भी लाए, हमारे सत्तू को भी सरकारी नौकरी मिल गई है। अच्छा लड़का इससे कम में मिलेगा ही नहीं कहीं भी। रिटायरमेंट से पहले लोन ले लेंगे, धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। बस फिर क्या था, बारात दरवाजे पे खड़ी थी। शाम को आरती का रिजल्ट आता है कि आरती ने PCS मेन एंड PCS प्री दोनों ही क्लियर कर लिया है और अब वो ऑफिसर बन सकती है, तो फिर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो आरती की दीदी है वो ये कहती है कि हम सुबह ही तुम्हारे घर होके आए थे, तुम्हारी सास ने कहा है कि वो तुम्हारे पति के अंडरवेयर तक खरीदती है आज भी, तो वो तुम्हें जॉब नहीं करने देगी, तो एक ही रास्ता है कि तुम भाग जाओ। आरती कहती है पर सत्तू ने हमें कहा है कि वो हमें जॉब करने देंगे। तो फिर दीदी कहती है अरे सत्तू की नहीं चलेगी अपनी माँ के सामने, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अरे सत्तू को बोल देती, सत्तू को बोल देती। देखो, पहली बार उसने सत्तू को मैसेज किया था
था, ठीक है। और सत्तू को मैसेज ना करके वो नहीं भागी थी कि वो झूठ बोल रही है, उसने सत्तू को मैसेज किया था। दूसरी बात, अगर वो सत्तू को बोल भी देती तो कुछ घंटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो सत्तू के पापा ने पहली रात को ही कहा था, राइट, कि मैंने और सत्तू ने ये डिसाइड किया है कि हम दहेज नहीं लेंगे। तो सत्तू की माँ ने क्या कहा कि आप तो चुप ही रही है, हमने महेश को बुला लिया है और फिर महेश डिसाइड कर लेंगे, कोई तो काम की बात करेगा। सारे डिसीजन सत्तू की माँ और सत्तू के मामा ही लेते हैं। सत्तू के पापा और सत्तू को कोई पूछता तक नहीं है। तो सत्तू कुछ ज़्यादा तीर नहीं मार लेता अगर उसे पहले ये बात पता भी होती तो। और फिर बात आती है कि अरे फिर तो वो रोक के रखने की क्या ज़रूरत थी, सबको बता सकते थे। क्योंकि सबको बता दे तो दहेज के पैसे नहीं मिलते वापस। आरती भाग गई, आरती को ऑफिसर बनना था एंड बनना भी चाहिए, क्यों ना बने वो तो किसी लड़के के पीछे नहीं भाग रही है ना। अगर उसे उसकी सास जॉब करने देती जैसा कि सत्तू ने प्रॉमिस किया था तो सारा चीज़ सही चल रहा था। खुद ही सोचो ना, दहेज के पैसे भी मिल गए थे, दोनों बच्चे खुश भी थे, दोनों शादी भी कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। सारी प्रॉब्लम किसने शुरू की? सत्तू की माँ ने शुरू की। हमने आपको एक बात नहीं बताई थी, हमने पीसीएस का एग्जाम दिया था, आज उसका रिजल्ट आया और हम पास हो गए। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। इलाहाबाद भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ हो गई होगी किसी से लिपटा लिपटी, चिपटा चिपटी, खानदान की इज्जत उड़ा के लोंडिया निकल लिया। आपकी समझ में आया आपको? अब तुम ही बताओ, पहला ही क्वेश्चन आ रहा है आरती के कैरेक्टर पर। अब ऐसे सिचुएशन में झूठ ना बोलते, रोक कर नहीं रखते तो और क्या करते? दहेज के पैसे वापस कैसे आते? पैसे वो 8 तो खर्च हो गए, 10 बचे हैं। तुम 10 ले जाओ, उन्हें छुड़ा के ले आओ। इसे अपनी शादी में पहना था हमने। बहुत बददुआ लगेगी उस लड़की को, हमारी जिंदगी न रख करके चली गई। एंड इतना कुछ होने के बाद सबसे इमोशनल सीन के रूप में ये दिखाया जाता है कि कैसे सत्तू की माँ रो रही है, वो अपने जेवर बेच रही है। पर जेवर क्यों बेच रही है? कौन से जेवर बेच रही है और जेवर क्यों बेच रही है? मैं बताती हूँ। 18 लाख रुपए कैश लिए गए थे, उसमें से 8 लाख रुपए बुढ़िया गटक गई। अब बचे 10 लाख, वो ले जाओ, बाकी 8 लाख कहाँ से आएंगे? 8 लाख में से जो जेवर खरीदे वही जेवर ये बुढ़िया बेच रही है सो दैट वो 8 लाख रुपए वापस से रिकवर हो सके और वो 8 लाख रुपए आरती के पापा को वापस करे जा सके। इस सीन को इतना इमोशनल दिखाया है भाई। नहीं, तुम खुद सोचो, पहली बात इस बुढ़िया ने दहेज मांगा, इस बुढ़िया को दहेज मिला। बुढ़िया का फिर भी एक्सपेक्टेशन था कि आरती सुंदर भी हो, आरती 24 घंटे आके बुढ़िया का काम करे और टाइम पे बच्चा भी पैदा कर दे ताकि ये दादी बन के भी नाच सके। उसके बाद आरती को अगर मन करे कि वो बाहर जाके जॉब करे, जिसकी बात उसने फर्स्ट डे पर ही सत्तू से कर ली थी, लेकिन बुढ़िया को वो भी नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि बुढ़िया तो अंडरवेयर भी खरीद के देती है अपने बेटे का। तो डिसीजन कौन लेगी? बुढ़िया लेगी। ऑब्वियसली सबके लाइफ का डिसीजन बुढ़िया लेगी। बुढ़िया को बुरा लग रहा है कि बुढ़िया को अपने सेवर बेचने पड़ रहे हैं, पर बुढ़िया ने कभी सोचा कि आरती के पापा को अपना क्या क्या बेचना पड़ा था? निशा जी, हमारा एक छोटा सा प्लॉट है कानपुर में, 3-4 लाख का वो बिकता है। कुछ हमने सेविंग कर रखी है आरती के नाम की, बाकी बैंक से पर्सनल लोन उठा लेंगे। रिटायरमेंट से पहले लोन ले लेंगे, धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। इतना कुछ लेने के बाद भी बस बहू जॉब करना चाहती है, पर मैं वो भी नहीं करने दूंगी। हमारे खानदान में बहू ने ना कभी काम किया है और ना कभी करेंगी, कम से कम जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं। और रही सरकारी नौकरी की बात, तो भैया हम सरकार हैं इस घर की। आरती आए अपना घर संभाले, इसी को समझ ले सरकारी नौकरी। हाँ, अब सत्तू को एक बार तो कॉल करती है आरती, लेकिन आरती का कॉल सत्तू काट देता है और नंबर डिलीट कर देता है। अब यहीं से स्टोरी 5 साल आगे बढ़ जाती है और 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि अब आरती सब रजिस्ट्रार बन चुकी है, उसकी गाड़ी है, ड्राइवर है, ठीक है। एंड देन उस पर ना एक झूठा केस हो जाता है कि उसने रिश्वत ली है 3 करोड़ की। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक IAS ऑफिसर को लाया जाता है और ये IAS ऑफिसर और कोई नहीं जी सत्येंद्र होता है। और सत्येंद्र के IAS ऑफिसर बनने के बाद UPSC का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो गाना है ठुकरा के मेरा प्यार, पता नहीं कितने दिल टूटे आशिक वो गाने को मोटिवेशन मानकर UPSC एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। सो एनीवेज़, तो अब क्या होता है कि अब जब सत्तू IAS ऑफिसर बन चुका है, इन्वेस्टिगेट करने वाला है आरती के केस को, तो आरती के आंखों में भी चमक आ जाती है। आरती की दीदी कहती है कि तुम ना एक काम करो, तुम सत्तू से बाहर जाके कहीं मिलो, ऑफिस के बाहर। अच्छा, और पहले कौन कह रहा था कि जब तुम ऑफिसर बन जाओगी तो सत्तू जैसे 50 क्लर्क तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मतलब इस मूवी के सारे लोग कैसे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। सारे के सारे इतने पलटू है, जहाँ मौका दिखे वहीं पलट जाते हैं। सत्तू सर, एक सीनियर IAS ऑफिसर को नाम लेके बुलाती हैं। क्या पोस्ट है आपकी? रिजल्ट आ गया तो 12 सिर पे खड़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और आपकी माँ ने दीदी से कह दिया था कि कभी हमें नौकरी नहीं करने देगी, तो हम क्या करते? तो तुम हमसे बात करती ना एक बार, हाँ? एक बार हमारा तो भरोसा कर लेती ना। अरे हम प्यार करते थे तुमसे।
देखो भाई, अगर आरती सत्तू को बता भी देती तो भी सत्तू कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाता, वो अपनी माँ के सामने कभी भी स्टैंड नहीं ले पाता, और ना ही तब उसमें ये जोश होता, और ना ही उधर सत्तू की माँ में ये ट्रॉमा होता कि पहले क्या हुआ है कि वो मान जाती। तो ऑब्वियस ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक दो बार बोलता, बट सत्तू की माँ इवेंचुअली कुछ प्लानिंग वैनिंग करके ये चीज़ें मना कर ही देती। तूने 5 साल में एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। अब तुम्हें आंसू के दिखा रही हो, हाँ? सत्येंद्र, हमारे माँ बाप के आंसू उसका क्या? हम मानते हैं, पर अब क्या करें? हम क्या करें? क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे? क्या हम आपको छोड़कर चले गए? हाँ, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था आपसे। और ये बात भी सही है कि 5 साल में आरती ने सत्तू को एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, जो कि बहुत गलत है। अगर वो एक्चुअल में सत्तू से प्यार करती थी तो उसे सत्तू से जाके वापस मिलना चाहिए था ना, कोशिश तो करनी चाहिए थी। बट हम इसे ये नहीं कह सकती कि वो सत्तू से प्यार ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हें याद होगा जब सत्तू जाता है आरती के घर में इन्वेस्टिगेट करने, तो वहाँ पर जो उसने ताजमहल गिफ्ट किया था वो भी रखा हुआ था, और बाकी उन दोनों की फ़ोटो भी रखी हुई थी। इट मीन्स कि आरती ने सत्तू को भुलाया नहीं था, आरती सत्तू को पसंद करती थी, प्यार करती थी, बट आई गेस उसमें वो गट्स थे ही नहीं कि उसने जो भी सत्तू के साथ किया है उसके बाद सत्तू उससे कांटेक्ट रखने की कोशिश करेगा भी। बाकी अगर 5 साल में दिखाया जाता कि एक भी बार सत्तू से वो मिलने की कोशिश कर रही है, तो शायद एंडिंग के तरफ लोगों का जो ये नफरत है वो थोड़ा सा कम होता। और उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ जाती है, एंड देन पता चलता है कि आरती के नाम पे जिसने भी ये केस प्लॉट किया होता है वो आरती की बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसको आरती ने जॉब दिलाई होती है। बट वो फ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है, क्योंकि आरती ने पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और उससे मल्टीपल अटैम्प्ट देने के बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाई, इसीलिए वो आरती को भी जॉब से निकलवाना चाहती थी। और ये सच भी एक्सपोज किया सत्तू ने, यानी कि जो स्टार्टिंग से सत्तू इतना कुछ बोल रहा था ना कि हम तो आपको जेल भिजवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब झूठ था, एंड सत्तू एक्चुअल में आरती की हेल्प कर रहा था। अब यहाँ से वापस से शुरू होता है सब कुछ, और आरती सत्तू का पीछा करना शुरू करती है। आरती सत्तू को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उससे प्यार करती है, एंड सत्तू भी प्यार करता है, सो उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। बट सत्तू था सख्त लौंडा सिग्मा तो वो कंटिन्यूसली उसे रिजेक्ट किया जा रहा था। एंड लास्ट प्लान ये था कि उसने अपने जीजू के साथ शादी करने का कार्ड छपवाया और सत्तू को बांटा, ताकि सत्तू को ऐसा लगे कि एक्चुअल में आरती शादी कर रही है। एंड शादी वाली रात जाके सत्तू ने शादी रोकी, एंड देन खुद शादी कर ली। फिर पता चला कि ये सारा कुछ तो प्लान के अंडर ही था, एंड उन दोनों की शादी होगी। सो दैट्स इट, ये थी एंडिंग इस मूवी की, और यही एंडिंग लोगों को नहीं पसंद, बट आई गेस यही एंडिंग इस मूवी की बेस्ट थी। देखो वैसे तो इस मूवी में पहले ही जो दहेज को है नॉर्मलाइज़ कर दिया, अब अगर ये भी नॉर्मलाइज़ कर देते कि तुम अपना जॉब वगैरह छोड़ के घर में बैठ जाओ तो कितना बुरा हो जाता, क्या ही गलत मैसेज जाता। सो आई गेस कि ये मैसेज ठीक था कि आरती अपने लिए स्टैंड ले रही है। उधर सत्तू की माँ को भी अपनी गलती रियलाइज़ हुई, एंड वो भी मानी। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी, पहले तो मतलब सारे डिमांड्स उसी के पूरे हो रहे थे। तो मूवी की यही एंडिंग जस्टिफाइड थी। बाकी देखो, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे तुम डिबेट कर ही सकते हो, तो लिखो। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।